तिरंगे से अशोक चक्र हटा के कलमा लिख दिया इन लोगों ने। मोदी जी ने तो लाल किले से बोल के 3 तारीख ला रहे हैं। मर्यादा होती है, पार्लियामेंट की एक मर्यादा होती है, एक मंदिर होता है, समझे ना। गांधी परिवार को गद्दार कह डाला। जमीर जिंदा हो तो मैं सरकार को खुली चुनौती देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो अमेठी में एक बार फिर से सियासत गर्म होते दिख रही है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कहीं ना कहीं हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अगर पिछली बार की बात की जाए 2019 में तो उनको काफी मतों से हारना पड़ा था। बीजेपी की स्मृति ईरानी वहां पर जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार फिर से क्योंकि सदन में जिस तरीके से बवाल हुआ और उसके बाद अब अमेठी में भी ये बवाल पहुंच गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इस बार पूर्ण बहुमत से वहां पे जीतेंगे, क्योंकि आप सदन के अंदर देख रहे हैं कि हमारी एक सांसद महिला जो है किस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी पे लांछन लगाने का काम कर रही है, जो कि पीछे बैठी हुई थी और उनको फ्लाइंग किस माननीय राहुल गांधी जी तो जनता को संबोधित और अपने लोगों को संबोधित करने के लिए किया, लेकिन वो फ्लाइंग किस जो है उल्टा स्मृति ईरानी के पास चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण बहुमत से राहुल गांधी जी अमेठी की सीट से जीतेंगे और एक घोषणा हो चुका है पार्टी की तरफ से। और रही बात आज तानाशाह का, यही स्मृति ईरानी जी महिला विकास का भी उनके पास पद है, और जब हमारे मणिपुर पे महिलाओं के साथ शोषण हुआ उस समय उनका मुंह नहीं खुला। हमारे देश की पहलवान बेटियां जो थी, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी, उनके ऊपर उनका मुंह नहीं खुला। तो एक महिला होने के नाते उनको शर्म करना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करती हैं, कभी सात सास भी बहू थी, ऐसे सीरियल में काम करके ये संसद है, ये संसद है, लोक मंदिर है, और यहाँ पे इन शब्दों का उपयोग करती हैं जैसे रिहर्सल होता है फिल्मों का। इस प्रकार से अगर यहाँ इस जगह पे करती हैं तो ये नारियों के लिए बहुत असम्मान सही शब्द है। आपने कहा कि स्मृति ईरानी जो है एक फ्लाइंग किस पर इतना गुस्सा गई कि उन्होंने पूरे गांधी परिवार को गद्दार कह डाला, लेकिन जब पहलवानों पर ये नौबत आई, पहलवानों ने यौन शोषण जैसे आरोप लगाए, उस जगह जब चुप्पी साध लेती है तो वाकई आज के समय की राजनीति को आप किस स्तर पर गिरते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक महिला के मुंह से अच्छा नहीं लगता है वो, जो कि लोक सांसद है और आपकी हमारी एक बहन है। फ्लाइंग किस एक अपनी जगह है, लेकिन निर्वस्त्र कर जिस प्रकार से हमारे देश की बहन बेटियों को आपने देखा, पूरा देश ने देखा किस प्रकार से उनको गांव में परेड कराया गया, वो निर्वस्त्र परेड उनकी, अब मैं उन शब्दों में बोल नहीं सक रहा हूँ किन किन जगह पे उनके हाथ लगाए गए। वो मायने रखता है कि माननीय राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस करते हैं, वो मायने रखता है। ये जनता को, हिंदुस्तान की जनता को एनडीए और बीजेपी सरकार भटकाने का काम कर रही है। इनको राजस्थान दिखाई नहीं दिया, मणिपुर दिख गया इनको, ठीक है। राजस्थान में 4 औरतें जिंदा जला दी गई, आदमी जला दिया गया, 4 साल का बच्चा जला दिया, एक लड़की बच्ची जला दी 4 साल की। वो नहीं, वहां नहीं बोलेंगे, केवल मणिपुर में निवस्त्र घुमा दिया। मणिपुर में तब नहीं हुआ था, 92 में भी तो हुआ था मणिपुर में यही कांड, तब नहीं बोला। आज भारत 10 में से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इन्हें वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इकोनॉमी दिखाई नहीं देगी, देश की तरक्की दिखाई नहीं दे रही। बस एक मुद्दा मिल गया मणिपुर, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सारे चोर इकट्ठे हो गए। कुत्ता तो कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी तो एनडीए में। बताओ, यही केजरीवाल गाली देते थे कांग्रेस को, उल्टा सीधा बोलते थे। शरद पवार चोर, सुनो, शरद पवार क्या बोलते थे, भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी, सबके साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? देखिए, भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि राजस्थान पे ये बोलते क्यों नहीं, ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जितने भी दंगाई हैं, भाई को शायद पता नहीं होगा, पता कर ले, वो जेल में है ना। इंक्रीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, हमने तो बचपन से सुना है महंगाई का मुद्दा। आज कांग्रेस क्या नया अलग मुद्दा ले आई है जो उसको वोट किया जाए? देखिए, कांग्रेस के वही पुराने वादे हैं और उसी पुराने वादों पे आज जनता जो है ये उनके साथ कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगे। जैसी सरकार बनी, तिरंगे से अशोक चक्र हटा के कलमा लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। जैसी कर्नाटक में सरकार बनी, अब भाई को मैं बता देता, जिस समय हम कांग्रेसी लोग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे,
उसी समय यही बीजेपी, यही आरएसएस के लोग जिन्ना के साथ बैठक कर रहे थे और अंग्रेजों का तलवे चाटने का काम कर रहे थे। जिन्ना के साथ बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैं बता तो रहा हूँ, इतिहास है, पढ़ ले, नहीं जानकारी है। जब हम गोलियां खा रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, यही आरएसएस के लोग और यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम कर रहे थे। एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम अच्छे कर रही है। हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ, सही काम है सारे। लोगों को कहते हैं कि शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा कोई महंगी नहीं मैम। मैम पहले आप आए कहाँ से? मैं आया उत्तम नगर से। नहीं, हाई बेसिकली हाई किधर से? मैं उत्तम नगर बिंदापुर से हूँ। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली। दिल्ली में तो भी आम आदमी पार्टी सरकार है। आम आदमी की नहीं, जैसे जो होता है हमारे स्कूल में जैसे। तो आप जो आम आदमी सरकार में पढ़ रहे हो, यही खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और तारीफ कर रहे हो बीजेपी सरकार की। अब वो तो अपना मत तो सबको रखने का हक होता है, उसको बीजेपी अच्छी लगती तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कितना काम हो रहा है? दिल्ली में बिजली बिल 0 है, हाँ, पानी फ्री है, स्कूल फ्री है, शिक्षा फ्री है, हाँ। और क्या चाहिए? अभी हाल ही में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो एक वीडियो बड़ा केजरीवाल जी का वायरल हो रहा था। उस समय कहा गया झीलें बहुत बन रही हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? कहा था ना कि मैं झीलें है ना दिल्ली के अंदर झीलें बनाऊंगा, मैं बहुत सारी झीलें बनाऊंगा, 240 झीलें बनाऊंगा। तो जैसे ही बाढ़ आई, उनका कहना है एमसीडी किसके हाथ में थी? किसके पहले तो बीजेपी के हाथ में थी। हाँ, अब कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ आपके? अरे मैडम सर जी, कितना टाइम? बहुत बोलता था ये। अब मैं आपको झीलों की बताता हूँ। एक हमारा था पार्क बिंदापुर में, गोल पार्क। वो पूरा जैसे स्टेडियम की शेप होती है, स्टेडियम में था। अब उस पार्क को हम सारे बच्चे खेलते थे बैट बॉल। वो पार्क इतना गंदा है, जैसे नाला सा बना दिया उसमें। जब से बीजेपी का भी 2-3 महीने में, 2-3 महीने में, अब ये 2-3 महीने का पूरा नाला जो होता है ना गंदा, कोई बच्चा खेलता नहीं। और मच्छर इतने हो रहे हैं ना बिंदापुर में, पूछो मत। कैसे काम कर रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार सबको मालूम है कैसे काम कर रही है। आप बताएं। बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं बढ़िया काम नहीं कर रही है। ये सब कुछ होता है। हाँ, देखो जी, ऐसा होता है, कोई भी पार्टी के लिए सब आदमी जो है एक सहमत से सही नहीं कह सकते। हाँ। तो कह रहे हैं हम 34 साल का लड़का इतना अच्छा भाषण दे गया कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा? हाँ। एक मर्यादा होती है, एक पार्लियामेंट की एक मर्यादा होती है, एक मंदिर होता है, हाँ। समझे ना। और मंदिर के अंदर बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, किसी से बदतमीजी नहीं बोल सकते। तू चढ़ाक में करेंगे तो ये सारे कुछ जाएंगे ही जाएंगे, यही है। तो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया है, गया संज्ञान में गया, तो इसलिए तो हुआ मामला। तो आगे आने वाले टाइम में भी पता लग जाएगा क्या होने जा रहा है। अब नहीं, डीटीसी में जो औरतों के जो घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, तो सब ये क्या चीज है? सिर्फ ये पत्ते बनाना जानता है, कभी इसकी गोद में, कभी इसकी गोद में, कभी इसको गाली में, कभी इसकी गाली में, कभी इसको गाली में। तो ये हमारे केजरीवाल जी का चरित्र है। देखिए केजरीवाल का चरित्र बता रहे, कोई बयान दे पाएगा केजरीवाल का चरित्र? उन्होंने अरे सर, तो जो है अपना ये दूसरी पार्टी से है तो वो वही बात करेंगे। जो मतलब जो सच है उसको तो कोई मुकर नहीं सकता ना, जो सच है। क्या केजरीवाल का चरित्र ऐसा है, कभी उसकी तरफ कभी इसकी तरफ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। केजरीवाल का तो जो सबके लिए सम्मान है, सबके लिए समान है। मतलब ये नहीं कि इसके लिए अलग है या उसके लिए अलग है, सबके लिए समान है केजरीवाल का। तो अब पार्टी वाले तो चलती रहेंगे, कोई किसी की बात बोलेगा, कोई किसी की बात, लेकिन जो सच है उसको कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, देखिए चर्चा हम कर रहे थे लगातार इस मुद्दे को लेकर के कि हर एक व्यक्ति के दिल में क्या है, किसकी पार्टी के लिए प्यार है तो किसकी पार्टी से वो नाखुश रहती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ